नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीआर वीलॉग यूनिवर्स में। आज की पाठशाला में हम कुछ सिंबल सीखेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिंबल जो नॉर्मली बच्चे नहीं जानते हैं वो आज देख ले। जिन्होंने पढ़ लिया है वो भी इसको वेरीफाई कर ले कि हाँ ये सही है। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिंबल के बारे में जानते हैं। जैसे कि एक रजिस्टर होता है, हमें रजिस्टर बनाना होगा सर्किट में, तो इस तरह से बनाया जाता है। ये इसके दो कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं। ओके, दो कनेक्टिंग पॉइंट हो गए। ये कोई R1 रजिस्टर होगा। ठीक है, इस तरह से रजिस्टर का जो फिक्स रजिस्टर होता है ना, जिसका रेजिस्टेंस फिक्स होता है, उस तरह का ये सिंबल होगा। अब मैं आपको वेरिएबल बना के बता देता हूँ। ये इसका पॉइंट होगा, ये रजिस्टर। ठीक है, यहीं कहीं पॉइंट से कनेक्शन होगा। दूसरा ये यहाँ जाएगा और इस तरह से। ठीक है, ये इसको इस तरह भी बना सकते हैं या फिर इस तरह से आप यहाँ इधर लाकर इस पर भी बना सकते हैं। आपने रियोस्टेट सुना होगा, जो स्कूल में रेजिस्टेंस को जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसके लिए यूज होता है। उसके लिए भी इस तरह का सिंबल, ऐसा या फिर ऐसा जो सिंबल है रजिस्टर का, वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को ड्रॉ करने पर यूज किया जाता है। ठीक है, इसको वेरिएबल रजिस्टर भी बोलते हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो है वो वेरी करता है। ठीक है, जैसे आपने किसी पुरानी वाली टीवी में, रेडियो में एक नॉब देखा होगा वॉल्यूम का, है ना, आवाज को कम ज्यादा ये करने का। ठीक है, तो उसमें इसी तरह का रजिस्टर होता है। उसके जो सर्किट सिंबल है उसको ऐसे शो करते हैं, वो भी एक रजिस्टर ही होता है। ठीक है, वेरिएबल रजिस्टर, जिसके रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करने पर उसके सर्किट में वोल्टेज या करंट का जो है चेंजेस होता है। तो इस तरह से रजिस्टर का एक सिंबल होता है जो वेरिएबल होता है। ये वाला सिंबल फिक्स्ड है। ठीक है, ये फिक्स्ड रजिस्टर का सिंबल है। अब मैं आपको बता देता हूं डायोड का। ठीक है, ये डायोड का सिंबल हो जाएगा। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है। अब ये कोई बैटरी तो है नहीं, तो लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, इसमें जो मटेरियल यूज होता है वो पॉजिटिव होता है, इधर जो होता है वो नेगेटिव होता है। इसमें अगर इधर से पॉजिटिव वोल्टेज दिया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से करंट इसमें से पास हो जाएगा। एल्स क्या होगा, अगर इधर से पॉजिटिव वोल्टेज इसको दिया जाएगा तो इसके बीच का जो बॉन्ड का रेजिस्टेंस वो इतना हाई होता है कि ये आसानी से पास नहीं होता, बहुत ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होता है इधर। ठीक है, तो किसी किसी सर्किट को सुरक्षित करने के लिए ये डायोड का यूज किया जाता है। यहाँ पे रेक्टिफायर बनाने के लिए डायोड का यूज किया जाता है, और सर्किट में इसका सिंबल होता है। तो ये प्लस माइनस तो नहीं होते हैं, आपको केवल दिखाने के लिए मैंने बता दिया कि पॉजिटिव मटेरियल नेगेटिव मटेरियल इसमें होता है। ठीक है ना, इस सिंबल को इस तरह भी कहीं कहीं पे शो किया जाता है, कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ P और इसको N लिखकर ओके, पी एन डायोड बोला जाता है। इसको इस तरह से भी शो किया जाता है और इस तरह से भी शो किया जाता है सर्किट में। ये हो गया हमारा डायोड। ओके, ये हो गया डायोड। अब मैं आपको एक कैपेसिटर का बता देता हूं कि कैपेसिटर का सिंबल जो होता है वो किसी प्रकार से होता है। कैपेसिटर अलग अलग भी होते हैं। देखिए, ये इस तरह से नॉर्मली कैपेसिटर इस तरह से होता है। कई तरह के कैपेसिटर होते हैं, अलग अलग सेरेमिक होता है, उसके अलावा दूसरा होता है। अब एक वेरिएबल कैपेसिटर भी होता है। ठीक है, वेरिएबल कैपेसिटर को आप इस तरह से शो कर सकते हैं। ये एक वेरिएबल कैपेसिटर हो गया। एल्स इस कैपेसिटर को जिस हिसाब से बताया है नॉर्मली आप इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि इसका जो कैपेसिटर है वो वेरिएबल है, चेंज हो रहा है। तो ये कैपेसिटर के लिए सिंबल यूज किया जाता है। अब मैं आपको ट्रांजिस्टर का बता देता हूँ। ट्रांजिस्टर का सिंबल जो है सर्किट में किस प्रकार से यूज होता है। एक तो नॉर्मली इसी तरह से, ये देखिए,
ये यहाँ से और ये यहाँ से एक सिंबल। ठीक है, एनपीएन और पीएनबी वाला दोनों होते हैं। ठीक है, ये एनपीएन वाला हो गया, ये दूसरा एक इस तरह से, है ना। ये जो हो गया ट्रांजिस्टर का सिंबल हो गया। इसके अतिरिक्त इसको जो है इस तरह से राउंड बनाकर भी शो किया जाता है। ठीक है, इस तरह से राउंड गोला लगा करके इसको यहाँ पर ऐसे शो किया जाता है। ये देखिए, ओके। अब ये एनपीएन है या पीएनपी है, उसके लिए आप इसके एरो से डिपेंड करेगा कि हाँ ये इस तरह का एरो लगा हुआ है, और जो दूसरा बनेगा उसमें जो है इस तरह से एरो लगा हुआ होगा। ये इसकी 3 लीड रहेगी, जिसमें से ये होता है बेस। ठीक है ना, ये बेस होता है। ओके, ये कलेक्टर होता है जिसे बोलते हैं करंट के लिए यूज होता है। ये एमीटर, जो उसका तीसरा पॉइंट होता है वो एमीटर होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये जो तीनों सिंबल हैं इस तरह के, सॉरी 4 सिंबल हैं, इस तरह से भी आप सर्किट के अंदर शो कर सकते हो, और इस प्रकार से भी जो गोला लगा के बना करके उसके अंदर भी इस तरह से शो कर सकते हो। ये इस तरह से क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा बना के बता देता हूँ, ध्यान दीजिए। ओके, इस तरह से। और ये साथ में यहां से नहीं निकलते, क्यों? क्योंकि इनके बीच में दूसरा मटेरियल होता है। ठीक है, जिस तरह से डायोड होते हैं ना उसी तरह से यहाँ मटेरियल, तो ये दोनों पॉइंट पास में नहीं होंगे। ओके, इस तरह से ये लीजिए, आप इस तरह से भी इसको शो कर सकते हैं। और सिंगल बिना सर्कल के मैं आपको बता देता हूँ, और इस तरह से भी आप शो कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ सिंबल्स है इस तरह से। मैं आपको और कुछ सिंबल बता देता हूँ इसमें, और कुछ सिंबल आप देख लीजिए। इसके अलावा रिले हो सकता है। रिले का सिंबल जो होता है, ये देखिए यहाँ पे ये कॉइल होता है। ठीक है, और यहाँ पर इसको रन करने के लिए स्विच होता है इस तरह से। ये जो स्विच होता है इसको ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, और यहाँ पर जो है इसको ड्राइव करके ये स्विच ऑन होता है। ठीक है, ये एज अ ट्रांसफार्मर की तरह समझ लीजिए आपकी, इसको ऑन या ऑफ करने के लिए स्विच होता है। आपको मैं इंडक्टर का बता देता हूँ। इंडक्टर को शो करने के लिए इस तरह से राउंड किए जाते हैं। ठीक है, ये एक इंडक्टर हो गया, एक इंडक्टर का सिंबल हो गया। इसके अलावा